छोड़ ये हो। इसने नौता नहीं दिया होता तो मेरा यहाँ आपके दर्शन नहीं होते। आपके पिताजी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? इतने अच्छे पुत्र को जन्म दिया है कि आपका नाम ऊंचा कर रहे हो। माताजी कहाँ हैं? लो भगवान आपका भला करे। ये हो। और आपकी घरवाली कहाँ है? छोड़ यार, वाइफ कहाँ है आपकी? कहाँ है घरवाली? बुलाओ, इधर आ जाओ। माला निकालो आप अपने गले से। ये लो आज आप हाथ में लो। पहले कौन सा डालता है हमको तो पता नहीं। डालो, तू ही डालेगा, डाल। हाँ, बजाओ तालियां। अब तू डाल। श्री राधे राधे। देखो, बैठ जाओ। भागवत गीता के पाठ में जब भागवत साक्षी हो, दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, मतलब ये प्रेम भाव गृहस्थी स्थायी चलती रही। हमारे पहले ये बुजुर्ग जो भी बैठते हैं, मेरे को तो मेरा ध्यान है, बाकी का पता नहीं। मेरी सगाई करने तो पंडित जी आए थे और न गोलमां ने मेरे को देखा न मैंने गोलमां को देखा। आजकल तो सारा देखते हैं ना, स्टेटस भी लगाते लेते हैं। लेकिन पुराना पंडित या नाई जो रिश्ते करता था उसमें कभी भी खटास नहीं आई। और आजकल के रिश्ते में टूटते देरी नहीं लगती। इसका कारण है, पहले अपन गृहस्थी का 7 जन्मों का मामला ढूंढते थे। कहीं कलंक तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, जमीन ठीक है, गृहस्थी कैसी है, माँ बाप कैसे है, भाई कैसा है। आजकल ये कोई नहीं देखता। आजकल तो जिसके दिल में जो बैठ गई उसी से शादी कर लेता है। और उसके कारण चूंकि उसमें स्थायित्व नहीं है, उसको पूरी तोल सतोल कर बात नहीं की गई, इसलिए वो जल्दी रिश्ते टूटते हैं। और वैसे भी अब वातावरण बहुत बिगड़ गया भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। भाई से बहन का, बेटे का बाप से, बहुत रिश्ते खराब हो गए। पहले हम जब किसी दूसरे गांव में जमाना झूठा उड़ा भी, मेरे गांव की कोई रिश्तेदारी है, बेटी है तो मिलती थी तो उसको पैसा देके जाना चाहता था। गांव की सब बेटी हमारी आपकी बेटी हुआ करती थी। लेकिन अब समय बदल गया, ऐसी घटनाएं बहुत होने लग गई कि गांव की बेटी कोई गांव का ही लड़का अपहरण करके ले जा रहा है। हो रही है ना, सुन रहे हो ना इन बातों को आप? तो ये जो आचार्य जी आपको भागवत पाठ जो सुना रहे हैं, उसको अपने विचारों में, जीवन में अंगीकार करें। ऐसा नहीं हो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। जय हो। अपने पापाचार ज्यादा बढ़ गया और उसके कारण धर्म कमजोर होता जा रहा है। और हमने तो कई
बड़े बड़े मीणा जो नेता बन गए, अफसर हो गए, जिनके पास पैसा बहुत हो गए, वो तो यहां तक कहते हैं हम हिंदू ही नहीं है। क्या होता है राम, क्या होता है हनुमान, पूजा बंद करो। तो कुछ लोग जानबूझकर अपने धर्म को कमजोर कर रहे हैं, और जब धर्म कमजोर हो जाएगा तो आपका चरित्र गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, और आपकी एकता खंड खंडित हो जाएगी। इसलिए ये पाप बढ़ रहे हैं। पाप बढ़े, हिंदू टूटे, जिससे देश टूटे, और जो दूसरी आतताई शक्तियां हैं वो देश को तोड़कर पुनः राज करें, ये दूसरे लोग सपना देख रहे हैं। मैं अभी आया था तो एक गीत सुन रहा था। क्या गा रहे थे आचार्य जी, जरा कौन सी बताएगी? आदमी मुसाफिर है। आदमी मुसाफिर है, मैं भी मुसाफिर हूं और तुम सारे मुसाफिर हो। आता है और जाता है। जाता है, और आने जाने में क्या है? यादें छोड़ जाता है। याद छोड़ जाता है। याद कौन छोड़ता है? याद ये बहुत अच्छी महिला है, लेकिन मैं बता रहा हूं वहां आप नहीं पहुंच सकती। लेकिन याद कौन छोड़ गई? मीरा। कहीं प्रसंग आएगा जरूर इसका, जरूर विस्तृत आपको जानकारी देंगे। मीरा ने भगवान कृष्ण की पूजा की थी। भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ माना था, और भगवान की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि सब कुछ भूल गई। खाना पीना सोना, कौन पति है, कौन रिश्ता वगैरह, सब एक ही बात याद रही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो एक कृष्ण है, गिरधर गोपाल है, उसके सिवाय उसको कोई याद था नहीं। भगवान की भक्ति में वो इतनी समा गई थी, पागल हो गई थी। तो एक बार घर वालों ने तय किया ये हमको बदनाम कर रही है, इसको जहर दे दो। ए ध्यान से सुनना, ये बच्चों को छोड़ो। घर वालों ने तय किया हमको बदनाम कर रही है, इसको जहर दे दो। तो जब हलाहल जहर का प्याला मीरा को पिलाया, तुमको पिला दो, मेरे को पिला दो, तो मैं आध घंटे पौन घंटे में चित्त हो जाऊंगा। ऐसा जहर जब मीरा को पिलाया तो कृष्ण भगवान भक्ति के कारण, क्योंकि उन्होंने मीरा की इतनी जबरदस्त भक्ति की थी कि जब भक्त पे मुसीबत आती है तो भगवान उसके लिए खड़ा हो जाता है। तो जब जहर पिलाया गया तो कृष्ण भगवान मीरा के शरीर में प्रवेश करके जहर को पी गए और मीरा को बचा लिया। ये होती है भक्ति में शक्ति। जय हो। अब उस स्टेज पर न तो आप पहुंच सकते हैं, न मैं पहुंच सकता, लेकिन एक काम अपन कर सकते हैं, सदाचरण, सच्चा आचरण, बड़ों का सम्मान, पंडित जी गुरु जी का सम्मान। आज हमारे जो नए लड़के हुए ना, ये मोबाइल वाले, उनका कुछ का तो काम ब्राह्मणों को गाली देने का है। गाली देते हैं। अरे तुम उनसे अच्छे गुण ग्रहण करो, गाली देने से काम नहीं चलेगा। जय हो। जिस किसी में भी अच्छा गुण है उस गुण को आप अपने जीवन में ग्रहण करके उस गुण के आधार पर आगे बढ़ो। और इसलिए मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आपने बेटा बेटियों को ऐसा संस्कार दो, ऐसे संस्कार दो
वो मीरा तो नहीं बन सके, लेकिन आप जैसी सत्यवती नारी बनकर जीवन भर रहे, इतना संस्कार बेटा बेटियों में डालने का काम आप करो। जय हो। आजकल के बच्चे मोबाइल पर, फिल्मों में, पढ़ाई के दौरान जिस ढंग का, देखो बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उनको पता रहना चाहिए माँ क्या है, बाप क्या है, गांव का पटेल क्या है, गांव का पुजारी का क्या महत्व है, महंत का क्या महत्व है, भगवान का मंदिर का क्या महत्व है, आदर्श क्या होना चाहिए, चरित्र क्या होना चाहिए, ये जब तक जानकारी नहीं दोगे ना, तब तक ये भागवत गीता सुनने से, केवल सुनने मात्र से काम नहीं चलने वाला। नाम कौन छोड़ता है? राजा तो बहुत हुए, लेकिन जब तक सूर्य चंद्रमा है और धरती है, जब तक बलि राजा और राजा हरिश्चंद्र का नाम नहीं मिट सकता। जय हो। मिट सकता है क्या? नहीं मिट सकता। और दानी कैसा होना चाहिए? भामाशाह जैसे। पैसे वाले तो देश दुनिया में बहुत हुए हैं, लेकिन जब अकबर ने हमला किया राणा प्रताप पर, जब उनको पैसे की जरूरत पड़ी, तो अकबर को हराने के लिए अपना सारा खजाना खोल के दे दिया महाराणा प्रताप को लड़ने के लिए। और महाराणा प्रताप ने भामाशाह के पैसे के बलबूते पर जिस सारी दुनिया में जिस अकबर का राज था, उसको परास्त करके यहां से भगा दिया। तो नाम किसका रहेगा? भामाशाह। और त्याग किसका रहेगा? त्याग रहेगा राजा रतन सिंह को बचाने वाली, बता तू पढ़ती है, किसने बचाया? पन्नादार, उसका बेटा था। मेरा देश का राजा बचना चाहिए, राजा राज को सुरक्षित रखेगा, आगे बढ़ाएगा, देश का सम्मान रखेगा, हमारी इज्जत बचाएगा, इसलिए अपने बेटे को सिला दिया। और जब दुश्मन तलवार लेके आए, तो राजा रतन सिंह समझ के उसके बेटे का सिर धड़ से अलग कर गए। ऐसा त्याग होना चाहिए। क्या कोई माँ इतना बड़ा बलिदान करवा सकती है? तो त्याग किसका होना चाहिए? पन्नाधार जैसा। और गुरु गोविंद सिंह बहुत बड़ा सिखों में सिख धर्म का प्रणेता हुआ था। उस पर औरंगजेब ने हमला किया और यहां तक मजबूर कर दिया कि या तो धर्म बदल दो, वरना तुम्हारे बच्चों को दीवार में चिन्ह के मार दूंगा। हो सकता है अपने उस गुरु गोविंद सिंह के सामने, ध्यान से सुनना बेटियों, गुरु गोविंद सिंह के सामने और उसकी धर्म पत्नी के सामने उसके दो बेटे जोरावर सिंह, फतेह सिंह को दीवार में चिन्ह दिया, ईंटों से चिन्हते जब यहां तक लाए, तब तक मुसलमानों ने कहा, बोलो धर्म परिवर्तन करते हो कि नहीं हो, वरना चिनाई यहां तक कर देंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, बेशक चिन्ह दो, अगर मेरे 1000 बेटे भी होता तो मेरे को बड़ा गर्व होता। और उनके दोनों बेटों को चिन्ह दिया, जो आज भी दीवार में पंजाब में चिन्हे हुए खड़े हैं। कभी जाके उस दीवार को देखना तो मेरे भाई नाम किसका रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। जब तक धरती है, सूर्य है, चंद्रमा है, ब्रह्मांड है, तब तक महाराणा प्रताप का नाम रहेगा, गुरु गोविंद सिंह का रहेगा, मीरा का रहेगा। और करोड़पति अडानी अंबानी हैं, टाटा बिरला है,
कुछ समय बाद उनके नाम गायब हो जाएंगे, लेकिन भामाशाह का नाम गायब नहीं होगा। और राज